देखिए इस रिएक्ट नेटिव क्वेश्चंस एंड आंसर सेशंस में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आज क्वेश्चंस नंबर 5th लेकर हैं। तो इस क्वेश्चंस में क्या है, हाउ डू हैंडल एपीआई कॉल्स इन रिएक्ट नेटिव। देखिए एपीआई एक्चुअली जो भी एपीआई कॉल का हमें जरूरत पड़ता है, क्योंकि जनरली हम कोई भी ऐप बनाते हैं तो डेटा फाइनली हम लाते हैं कहाँ से, बैकएंड से लाते हैं, कहीं ना कहीं सर्वर से लाते हैं। तो उसके बीच में एक एपीआई कॉल का यूज होता है डाटा को फेच करके हम यूआई पे दिखाने के लिए। सपोज मान के चलिए आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन लेते हैं तो डेटा बैकएंड में हमेशा अपडेट रहता है, तो वो मोबाइल में आपके पास लोकल मेमोरी में रख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उसको सर्वर से फेच करके दिखाना होता है। उसके लिए हमें एपीआई एपीआई कॉल करना पड़ता है। एपीआई कॉल करने के लिए एक फेच रिएक्ट नेटिव सपोर्ट्स फेच एंड थर्ड पार्टी। क्योंकि फेच इसका डिफॉल्ट एक लाइब्रेरी है जिससे हम एपीआई कॉल यूज कर सकते हैं, गेट पोस्ट पुट। एंड एक थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी जैसे थर्ड पार्टी में एक्सिस, ये जो कि काफी फेमस लाइब्रेरी है जिसका ऑलमोस्ट डेवलपर यूज करता ही है, और फेज, ये दोनों का। तो इस दोनों के बारे में हम एग्जाम्पल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग की मदद से हम रन करके आपको दिखाने वाले हैं इसमें। जैसे फेज, तो फेज का हम कोड हम दिखाने वाले हैं, जैसे फेज का एग्जाम्पल है। फेज का एग्जाम्पल सबसे पहले चलिए कोड, क्योंकि ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है, ये रिएक्ट नेटिव के अंदर ही आता है। इसका हमने क्या किया, यूज यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट क्या है, एक हुक्स है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, यह हुक क्या करता है, कैसे इसका हम काम करता है। तो जनरली एपीआई कॉल्स को हुक के अंदर ही में लिखते हैं, क्योंकि जैसे हमारा कोई कंपोनेंट रेंडर होता है तो ये मेथड सबसे पहले कॉल होता है और लोड होता है। फेज, फेज क्या एक लाइब्रेरी है। फेज के अंदर जैसे एपीआई में जो एपीआई का यूआरएल होता है, उस यूआरएल को हम पास कर देते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमारा एक एपीआई है, एपीआई, इस एपीआई को देखते हैं हम, अगर हिट करते हैं तो क्या देता है रिजल्ट। चलिए हम इस एपीआई को अगर हिट करते हैं तो रिजल्ट में क्या दे रहा है, एक पोस्ट एपीआई है। सी पोस्ट एपीआई एक जेसन रिटर्न कर रहा है, जेसन में क्या है, यूजर आईडी है, आईडी टाइटल है, बॉडी है। ठीक है, तो टाइटल टाइटल को हम डिस्प्ले कर रहे हैं अभी, जो एग्जाम्पल में जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम ये फेज का एग्जांपल, फेज एपीआई, फेज जैसे देखिए यहाँ पर अभी एपीआई लोडिंग दिखा रहा था, क्योंकि उसमें डेटा एपीआई कॉल हो रहा था, जब तक जैसे डेटा नहीं आया तब तक लोडिंग हम दिखा रहे थे। जैसे डेट कॉल हो गया तो सन अंट, देखिए जो डेटा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सन अंट फ्रेश रिप्ले, ये डेटा हम यहाँ पे एपीआई की मदद से आपको इसमें हम दिखा पा रहे हैं। ओके, अब कोड में देखिए, देन उसके बाद रिस्पॉन्स, जैसे रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स में क्या है, एक जेसन फ्रॉम मिला है। उसके बाद क्या किया, हमने एक यूज स्टेट क्रिएट करा है डेटा के नाम से, और डेटा को हमने उसमें जेसन को सेट कर दिया। अब दिखाने के लिए एक हमने कंपोनेंट क्रिएट करा व्यू, जिसमें क्या है कि व्यू के अंदर एक टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट में हमने हेडिंग में डाल दिया पेज एग्जांपल। उसके बाद जस्ट हम डेटा दिखा रहे हैं, डेटा नॉट, डेटा रिटर्न नॉट इक्वल टोटल, देन लोडिंग। जब तक डेटा अगर नहीं, डेटा आ नहीं जाता तब तक हम लोडिंग दिखा देते हैं। जैसे डेटा मिल जाता है तो क्या यहाँ पर टाइटल दिख जाएगा, टाइटल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये हो गया फेज का एग्जांपल। ओके, फेज का एग्जांपल। सिमिलर वे में हम दिखाते हैं एक्सियस का एग्जांपल। तो एक्सियस के लिए सबसे पहले क्या आपको, एक्सियस के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक्सेस के लिए देखते हैं हम एक्सेस का एग्जांपल, AXIO, एक्सेस रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल CO कमांड। देखिए npm और यार दो कमांड के थ्रू आप npm कैन इंस्टॉल, यहाँ पर ठीक है। देखिए npm इंस्टॉल एक्सियस, तो npm इस कमांड का यूज करके जैसे हमने जैसे इंस्टॉल किया हुआ तो आप देख सकते हैं पैकेट रजिस्टर में एक्सियस, AXIOS एक्सेस 1.8.1 इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आप चलिए हम एग्जाम्पल में एक्सेस का एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल क्रिएट करा, इसमें सेम चीज इफेक्ट में हम सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया एक्सेस को, तो एक्सेस डॉट गेट, गेट नाम का एक मेथड है इसमें। तो गेट में हम क्या करते हैं, यूआरएल को पास करते हैं, देन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आता है उसमें यहाँ पर भी हमने एक डेटा नाम का स्टेट क्रिएट करा और उसमें डेटा को सेट कर दिया, और सिमिलर वे से हम यहाँ पे दिखा दिया। तो ये एग्जाम्पल आपको हो गया किसका, तो एक्सेस का देखिए लोड हो रहा डाटा दिख रहा है। देखिए कितना सिंपल सा है, ठीक है। और यहाँ पर कोड इस डिस्क्रिप्शन में हम अ, इस ब्लॉग पोस्ट का हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं आसानी से।
कोड भी चाहिए तो गिटहब पे हम इसको पोस्ट कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग वहाँ से भी कोड को इंपोर्ट करके आप यूज कर सकते हैं, पूरा कोड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट नेटिव सीएलआई एंड एक्सपो। हाँ, इससे पहले कुछ देर पहले मैंने वो बता रहा था आपको, तो सीएलआई सबसे पहले देखिए क्या वेबसाइट क्या कर रहा है जी। रिएक्ट स्टार्टेड विदाउट फ्रेमवर्क रिएक्ट स्टार्टेड विदाउट फ्रेमवर्क। देखिए, स्टार्टेड विथ रिएक्ट नेटिव। तो यहाँ पर दो चीज आपको सेटअप, रिएक्ट नेटिव सीएलआई रिक्वायर्स मिनिमम मैनुअल सेटअप फॉर एंड्रॉइड आईओएस। तो सीएलआई क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि मैनुअल सेटअप एक बार करना पड़ता है, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेटअप होता है, जो कि इसमें मैनुअली करना पड़ता है। एंड्रॉइड के लिए अलग, आईओएस के लिए अलग। एंड्रॉइड के जैसे ग्रेडल बहुत सारे इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ग्रेडल के सारे प्रॉपर्टी सेट करने पड़ते हैं, और आईओएस के लिए भी स्पेसिफिक सेटअप्स हैं। उसे एक्सपो सिंपल सेटअप विथ एक्सपो इनिट, सिर्फ एक्सपो इनिट और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी का नाम देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे, जैसे एंड्रॉइड और आईओएस का सारे सेटअप वो खुद क्रिएट कर लेगा, वो आपको नहीं क्रिएट करना पड़ता। तो इसीलिए बोलते हैं एक्सपो क्या है कि विथ फ्रेमवर्क है, सीएलआई विदाउट फ्रेमवर्क है। तो विथ फ्रेमवर्क में थोड़ा आसान हो जाता है डेवलपर्स को, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो सारे काम एक्सपो कर देता है। इसीलिए एक्सपो एक लेयर क्रिएट करता है। बट रिएक्ट नेटिव में वन टाइम्स ये थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन वन टाइम ये कन्फिग्रेशन सेटअप करना पड़ता है। एक बार अगर सेटअप कर लेते हैं तो सदा के लिए हमेशा लाइफ आसान हो जाता है। नेटिव मॉड्यूल्स में फुल एक्सेस टू नेटिव कोड। रिएक्ट नेटिव सीएलआई में फुल एक्सेस नेटिव कोड का मिल जाता है, उसमें नेटिव कोड आप अपना लिख सकते हैं, एंड्रॉइड के लिए स्पेसिफिक और आईओएस के लिए स्पेसिफिक। इफ रिक्वायर्ड, अगर जहाँ जरूरत पड़ता है, दोनों के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ा, अगर सेम कोड से काम रिएक्ट नेटिव में वो उतना फिजिबल नहीं है तो। एक्सपो में लिमिटेड नेटिव एक्सेस रिक्वायर्स इजेक्टिंग फुल एक्सेस, क्योंकि इसमें एंड्रॉइड और आईओएस नाम का फोल्डर होता नहीं है, क्योंकि वो इंटरनली एक्सपो खुद मैनेज करता है, जिसके लिए इसमें एक्सेस लिमिटेड होता है। अगर आप अपना कुछ कोड इसमें एंड्रॉयड और आईओएस के लिए स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं तो वो इसमें दिक्कत हो सकता है। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखते हैं तो सीएलआई क्या है, फास्टर परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस काफी फास्ट होता है, क्योंकि यह डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। बट एक्सपो क्या है, वन काइंड ऑफ लेयर बनाया हुआ है, जो इंटरनली दे डज और दो स्पेसिफिक एंड्रॉइड के लिए, जिसके चलते ये थोड़ा सा स्लाइटली स्लोअर ड्यू टू ओवरहेड। प्ले स्टोर ऐप स्टोर रिक्वायर्स नेटिव सेटअप। इसमें प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर अगर आपको डालना है तो इसमें भी नेटिव सेटअप करना पड़ेगा, जो कि आप एंड्रॉयड का आप एपीके या ऐप बंडल क्रिएट कीजिए, उसके बाद फिर क्रिएट करने के बाद ऐप साइनिंग करने के बाद मैनुअली यू हैव टू अपलोड ऑन प्ले स्टोर। एक्सपो के केस में क्या होता है कि उसमें एक्सपो का अकाउंट क्रिएट करने के बाद अकाउंट में कॉन्फ़िगर आप करके ऑटोमेटिकली वो प्ले स्टोर से आप लिंक कर सकते हैं, और ऐप स्टोर से सिंप्लीफाइड है, सिंपली एपीके और आईपीए फाइल बना करके ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर एक्सपो मैनेज करता है। ये थोड़ा आसान है, बट सीएलआई में फिर यहाँ पर मैनुअल सेटअप। बट परफॉर्मेंस वाइज सीएलआई बेटर है परफॉर्मेंस में, एक्सपो थोड़ा ओवर द ईयर रिक्वायर्स नेटिव कोड अपडेट्स। इसमें सपोर्ट ओटी अपडेट्स रिक्वायर्स नेटिव कोड अपडेट्स। चूंकि सीएलआई में नेटिव कोड को ओटीए के थ्रू से हम अपडेट नहीं कर सकते। ओटीए क्या होता है, ओवर द ईयर। सपोज जैसे मान के चलिए कि अगर कुछ कोड चेंजेज करा, अगर उस कोड चेंजेज को हम प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर डालना चाह रहे हैं, तो प्ले स्टोर ऐप स्टोर जनरली क्या होता है, तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उससे पहले आप कोड को नहीं पोस्ट कर सकते। जब ये प्ले स्टोर पर जाएगा तो प्ले स्टोर वेरीफाई करेगा, वहां से प्रूफ होने के बाद। बट एक्सपो क्या करता, ओटीए फीचर प्रोवाइड कर रहा है, और थोड़ा सा चेंजेज है, बट ओटीए के थ्रू आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट कोड को अपडेट करके भेज सकते हैं, ना कि नेटिव कोड। नेटिव कोड में अगर कुछ अपडेट करना वो ओटीए के थ्रू काम नहीं करेंगे। एक्सपो में ये फीचर्स है, ये विजिबिलिटी है। व्हेन टू यूज एक्सपो, क्विक प्रोटोटाइप। अगर क्विक आपको चाहिए कि तुरंत इमीडिएट प्रोजेक्ट बना के देना, व्हेन यू डोंट नीड टू डीप नेटिव, डीप अगर कोई नेटिव मॉड्यूल का ज्यादा जरूरत नहीं है उस प्रोजेक्ट में, तो उस केस में आप चूज़ कर सकते हैं, इफ यू वांट टू यूज़ अ डेवलपमेंट के हिसाब से ये आसान है। तो ये डिपेंड करता है कि सीएलआई और एक्सपो हम कब चूज़ करेंगे, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पर, प्रोजेक्ट का सिचुएशन, प्रोजेक्ट का डिमांड पर। अगर उसमें रिएक्ट नेटिव मॉड्यूल्स का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए और डेवलपमेंट हमारा आसान हो, तो उस ये सब चीज़ को ध्यान रख करके हम एक्सपो प्रेफ़र करेंगे। अगर आप
कि ऐप में अभी और ये फीचर में नेटिव मॉड्यूल का ज़्यादा इंटरेक्शन होने वाला, तो उस केस में आपको CLI चूज़ करना चाहिए। अगर एप्लीकेशंस लार्ज स्केल्स पे धीरे-धीरे काफ़ी बड़ा होने वाला, तो उस केस में आपको